आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, और उसमें भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हाई कोर्ट। सिर्फ 2 वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि हाई कोर्ट का पूरा 1 to ऑल सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, और तो ये दूसरी वीडियो है। इसके पिछली वाली वीडियो में फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है, और आज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज 2 से 3 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहला, किसी न्यायाधीश का, हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर होना होगा तो कैसे होगा, बहुत ज़रूरी, क्योंकि यूपीपीसीएस बार बार पूछता है। दूसरा, क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं, क्या शक्तियां हैं, किसके पास ज़्यादा ताकत है रिट के केस में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा, अलग अलग शक्तियों के बाद हम लोग देखेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कि कोर्ट की अवमानना कैसे कर देता है कोई। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगा अलग से। चलिए पहले, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अच्छा हाँ, आपको इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास नई वाली बुक आ चुकी होगी। इसके अलावा आपके पास ये नोट्स होना चाहिए। इसका प्रिंट आउट मैंने आपको भेज दिया है। आज अभी मैं फिर से टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। टॉपर्स कोड पे भी यही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पूरा नोट्स पड़ा रहेगा फ्री मटेरियल पे। जब आप देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है हाई कोर्ट के मामले में। आपके क्रिस्टल क्लियर 2 बातें मैं बता दूं। अगर हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति होगी, मतलब जज का अपॉइंटमेंट, याद रखिएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का बात करें चाहे हाई कोर्ट के, तो जजों का अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर और इनको निकालना, ये तीनों काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, जजों का अपॉइंटमेंट हो, चाहे जजों का ट्रांसफर हो, या जजों को महाभियोग लगा के उसको हटाना हो, ये कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन परामर्श किसकी लेगा? परामर्श लेगा भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक, सीजेआई की परामर्श लेगा। अब जब मैं परामर्श बोल रहा हूं तो यहाँ ये बात याद रखिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी बोल दिया वही मान लिया जाएगा, गलत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम, 4 सबसे सीनियर मोस्ट जजों का एक कोलेजियम होगा, उनसे परामर्श करेगा। साथ ही जब ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफर की, एक जज का ट्रांसफर, हाई कोर्ट के एक जज का ट्रांसफर दूसरी जगह किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी परामर्श पे? राष्ट्रपति परामर्श पे करता है सीजेआई की। और सीजेआई के परामर्श शब्द का मतलब है सीजेआई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम, सीनियर मोस्ट 4 जजों का कोलेजियम सिस्टम, और उसके साथ ही 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। कौन 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? एक, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस का ट्रांसफर होना है कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो दोनों जगह के, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस और कलकत्ता का भी, जहां से ट्रांसफर हो रहा है और जहां को ट्रांसफर हो रहा है, उन दोनों के चीफ जस्टिस को जरूर इन्वॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति क्या करता है? ट्रांसफर करता है। किसकी परामर्श पे? मुख्य न्यायाधीश के। कैसे? अच्छा, ये बातें कब कही गई? तो याद रखिए, तीसरे जजेस के केस में कहा गया था, 3rd जजेस केस में कहा गया कि परामर्श किसके किसकी लेगा? सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर मोस्ट जज, उनके अलावा 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। कौन 2 हाई कोर्ट? एक जहां से ट्रांसफर हो रहा है और दूसरा जहां को ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। ज़रूरी बात यह है कि हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं उनका वेतन वतन सब कौन निर्धारित करता है? संसद। अब आ जाइए ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की मैंने बता दिया था आपको, अब मैं हाई कोर्ट को बता रहा हूँ। सबसे पहले हाई कोर्ट को शक्तियाँ मिलती कहाँ से हैं ये आपको पता होना चाहिए। द सोर्सेज ऑफ पावर ऑफ हाई कोर्ट, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान शक्तियाँ देता है। दूसरा, लेटर्स पेटेंट से। तीसरा, पार्लियामेंट के एक्ट से भी किसको किसको शक्ति मिलती है? हाई कोर्ट के। और एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, क्या स्टेट लेजिस्लेचर भी इसको शक्ति दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। और क्या है? आईपीसी 1960 और सीआरपीसी 1973 और सिविल प्रोसीजर 1908। ये इतने सोर्स हैं हाई कोर्ट के शक्तियों के। अब आ जाइए इसके क्षेत्राधिकार। तो सबसे जरूरी है मूल क्षेत्राधिकार। हाई कोर्ट की शक्तियां क्या क्या है? देखिए, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब इसका प्राइमरी काम ही, मूल काम यही है। क्या क्या है ये मैं बताऊंगा। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब कि भैया हाई कोर्ट का प्राइमरी वर्क क्या है, हाई कोर्ट का मेन काम क्या है, उसको बोलते हैं क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। दूसरा आता है रिट क्षेत्राधिकार। रिट जारी करता है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मैंने बताया था, उसके बारे में बताऊंगा। तीसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मैटर फंसा, कोई डिसीजन आ गया, उस डिसीजन के खिलाफ अपील कहाँ किया जा सकता है? हाई कोर्ट में, तो इसको अपीलीय बोलते हैं। पर्यवेक्षक अधिकार, अपने से निचले जितने भी डिस्ट्रिक्ट को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनका ये क्या करता है? पर्यवेक्षक कार्य करता है। एक और ज़रूरी बात, जितने भी, याद रखिएगा, जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ, जैसे ट्रिब्यूनल ने दिया, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक, राष्ट्रीय हरित न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया, उस निर्णय के खिलाफ आप कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? गलत, उस निर्णय के खिलाफ आप जाएंगे हाई कोर्ट में। तो याद रखिएगा, जितने भी ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अपील कहाँ की जा सकती है उनके खिलाफ? हाई कोर्ट में। अगला,
इससे नीचे के जितने भी कोर्ट होंगे उन सब पे अधिकार है इसका। अभिलेख न्यायालय, हाई कोर्ट के जज ने कोई डिसीजन दे दिया, उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड के तौर पे रख लिया जाता है, और अगला कभी फ्यूचर में उससे संबंधित कोई डिसीजन देना हो तो उस जजमेंट को रेफरेंस मान के आप जजमेंट दे सकते हैं। ठीक है। न्यायिक समीक्षा मतलब अपने किए हुए, मान लिया कोर्ट ने कोई एक डिसीजन दे दिया, कोर्ट उसको दोबारा रिव्यू कर सकता है। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब किसी भी चीज़ की जुडिशियल रिव्यू, किसी भी चीज़ का जुडिशियल रिव्यू। अब सबसे पहला आ जाइए मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है? मेन काम ऑफ द हाई कोर्ट। मेन काम क्या है हाई कोर्ट का? तो सबसे पहला काम है, याद रखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोई आदमी कोर्ट के बारे में अनाप शनाप बक रहा है, जाके आप कोर्ट को गरिया दीजिए, कोर्ट तुरंत उस पर क्या कर देगा, मूल क्षेत्र, इस मामले को तुरंत उठा के क्या करेगा, सुनेगा। प्रशंसा और अदालत की अवमानना। आप जबरदस्ती प्रशंसा कर रहे हैं या जबरदस्ती अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट को गरिया रहे हैं, तुरंत कोर्ट आपको क्या कर देगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के आपको उठवा लेगा। दूसरा, इलेक्शन से संबंधित, बड़ा ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, मतलब चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, विधायक हो, चाहे सांसद हो, दोनों के इलेक्शन से संबंधित सभी विवादों को निपटारा करेगा कहाँ पे, हाई कोर्ट में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक मैं बताऊंगा, दूसरा आप मतलब दूसरा मैं आपसे पूछूंगा। हाई कोर्ट, इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है, 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या कह दिया गया, इंदिरा गांधी की जो सीट थी, मान लिया गया कि वो इनवैलिड करने के लिए की गई, क्या केस किया गया। जगमोहन सिन्हा जी थे, जस्टिस सिन्हा थे, वो जस्टिस सिन्हा ने इनके लिए दिया जजमेंट, किसके लिए, इंदिरा गांधी के खिलाफ। उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपको पता होगा उनका इलेक्शन नल एंड वॉइड कर दिया, या आपको जानकारी, नारायण करके थे, जय नारायण करके थे कोई क्या, जिन्होंने इनके खिलाफ केस किया था और जजमेंट दिया था जस्टिस सिन्हा जी ने, और इनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया था 1975 में। अगर मैं सही हूँ तो लाइक करिए, नहीं तो मत करिए। अगला आ जाइए। तो ये क्या है, जितने भी एमपी और एमएलए के केस होंगे वो यहाँ पे किए जा सकते हैं। एक और ज़रूरी चीज़, जितना भी रेवेन्यू मैटर है, जो भी रेवेन्यू मैटर होगा एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर का, वो यहाँ पे आ जाएगा। एक और चीज़, अगर फंडामेंटल मौलिक अधिकारों का हनन आप कोई कर रहा हो, मान लिया, अब ऐसा नहीं है, देखिए एक आदमी आपको थप्पड़ मार दे तो वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। एक प्राइवेट आदमी आपको थप्पड़ मार दे रहा है तो ये मौलिक अधिकार नहीं है, डायरेक्ट तौर पे तो नहीं है। याद रखिएगा इस चीज़ को। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें राज्य के खिलाफ प्राप्त हों। मतलब पुलिस आपको उठा के लेके चली जा रही है, बिना बताए लेके चली जा रही है, मतलब कहीं भी गवर्नमेंट आपके खिलाफ कुछ कर रही हो, पुलिस आपके खिलाफ कुछ कर रही हो, तो आपके लिए आपके पास एक हथियार है, मूल अधिकार। उसके लिए आप सीधा हाई कोर्ट में जाए, चाहे सीधा सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह सुनवाई होगी। दूसरी चीज़, एक और लास्ट चीज़ है इसका, ये सब मूल क्षेत्राधिकार है, याद रखिए। मूल का मतलब यही इसका काम है। जैसे पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दूसरा एमपी एमएलए का विवाद इलेक्शन का, तीसरा राजस्व मामले में, चौथा नागरिकों के मौलिक अधिकार के मामले में, पांचवा क्या है, संविधान से जुड़ी व्याख्या, कोई मैटर फंसे तो वहां पे भी ये कर सकता है। रिट जारी करने की शक्ति, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ एक मैटर में रिट जारी कर सकता है, वो है क्या, मूल अधिकारों में। याद रखिएगा, मूल अधिकारों के लिए रिट जारी कौन कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। ये याद रखना है आपको। हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्तियां होती हैं रिट जारी करने की। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करना होगा तो वो आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट किसी भी चीज़ के लिए रिट जारी कर सकता है। और आप ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाई कोर्ट कैन इशू रिट टू एनी पर्सन, एनी अथॉरिटी, गवर्नमेंट, नॉट ओनली विद इन इट्स टेरिटरी। मतलब हाई कोर्ट किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। इवन अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो मध्य प्रदेश के किसी आदमी के खिलाफ या किसी पर्टिकुलर व्यवस्था के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, बशर्ते उसका मामला यहाँ पे फंसा हो, कोई इससे संबंधित विवाद हो। याद रखिएगा, अगर यूपी एमपी का कुछ विवाद हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। द रिट ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों पे, ये यूपी पीसीएस मेंस का टॉपिक है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति है, लेकिन हाई कोर्ट के पास किसी भी चीज़ के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। और एक और ज़रूरी बात, ये जो रिट जारी करने की दोनों शक्तियां हैं, जैसे हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 32 और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226,
226, ये दोनों रिट के संबंधित आर्टिकल हैं और ये दोनों रिट की शक्तियां, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट की शक्तियां संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा। चंद्र कुमार केस में ऐसा कहा, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब ये शक्तियों को खत्म नहीं किया जा सकता। एक और ज़रूरी बात याद रखिएगा, सभी, मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, जितने भी न्यायाधिकरण हैं, वो सभी किसके अंडर में होते हैं? हाई कोर्ट के अंदर में। मतलब कोई भी न्यायाधिकरण का डिसीजन, वर्डिक्ट आए, आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट को अथॉरिटी नहीं है। सैन्य याद रखिए, सैन्य अदालतें जितनी भी हैं, चाहे वो डिफेंस की कहा जाए, सीधे सीधे ऐसा समझिए, मिलिट्री कोर्ट या ट्रिब्यूनल से संबंधित जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। अब एक और चीज़, कोर्ट की अवमानना। कोर्ट की अवमानना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने कोई ऐसी घटना कर दी जिससे कोर्ट की अवमानना होती है। याद रखिए, संविधान में कोर्ट की अवमानना शब्द को कभी परिभाषित नहीं किया गया है, ना कहीं पे मेंशन्ड है। लेकिन 1971 में, याद रखिएगा, 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में बना था। ये बार बार रट डालिए, 2 बार पीसीएस में आ चुका है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का है। इसमें कहा गया कि सिविल कंटेम्प्ट, मतलब दोनों, चाहे क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो चाहे सिविल कंटेम्प्ट, दोनों कंटेम्प्ट हो सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है और कोर्ट इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, कोई भी मामला। अब एक लास्ट चीज़ आ जाइए, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं हाई कोर्ट से संबंधित जो कि एग्जाम के हिसाब से बड़े ज़रूरी हैं, तो मैं पहले आपको बता दूं। सबसे पहले, हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, आर्टिकल 214। उसके बाद 215 क्या कहता है? हाई कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब अभिलेख न्यायालय है। जो कह दिया उसका क्या होगा? एक किताब बन के संकलन हो जाएगा और उस जजमेंट को फ्यूचर के जजमेंट के हिसाब, मतलब जैसे मैंने इस बार कह दिया कि ये करना गलत है, अब इसको संकलित करके रख दिया जाएगा, कंपाइल करके। आगे कभी जजमेंट देना हो तो इसको रेफरेंस मान के जजमेंट दिया जा सकता है। 216 कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट की बनावट। 217 बहुत ज़रूरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। 219 कहता है ओथ, मतलब क्या क्या वो लेगा, शपथ क्या लेगा, ये बहुत ज़रूरी है, एक बार पूछा है। सैलरी 221। 222 कहता है ट्रांसफ़र ऑफ जज, ये बार बार आता है, याद रखिए, आर्टिकल 222 घुमा फिरा के बार बार आता है। 226 क्या कहता है? हाई कोर्ट को रिट इशू करना और जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 13 के तहत है और 226 के तहत हाई कोर्ट के पास है। याद रखिएगा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 13 और हाई कोर्ट के पास 226। 227 क्या है? पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट। एक राज्य में सबसे ऊपर है हाई कोर्ट, इसके अंडर में ही सभी लोअर कोर्ट्स होंगी। तो कैसी लगी ये वीडियो? सिर्फ 2 वीडियो में मैंने आपको हाई कोर्ट कवर करके दे दिया। कल जो क्लास आएगी उसमें आप देखेंगे हाई कोर्ट के बाद अगले टॉपिक को, और अगले 10 दिन में पूरा का पूरा पॉलिटी खत्म, फिर हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक